स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग अध्याय 8 त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 के 4 का सॉल्यूशन जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस sec a बाई sec a इक्वल साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो आप विगत क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4 है इनका सॉल्यूशन जानते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, 1 प्लस sec a बाई sec a इक्वल साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो यहां पर चूंकि सिद्ध करना है तो इसका सत्यापन कैसे होगा। तो LHS में आपको दिया हुआ है 1 प्लस sec a बाई sec a। अब देखिए यहां पर sec को हम cos के पदों में व्यक्त कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस sec a बराबर होता है 1 बाय cos a। फिर यहां पर बट्टा में आपको sec है, ये भी हो जाएगा 1 बाय cos a। अब यहां पर ऊपर में जो दिया गया 1 प्लस 1 बाय कॉस ए, ये हो जाएगा आपको कॉस ए लघुत्तम हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। यानी हमने यहां पर बट्टा पर का जोड़ कर दिया, 1 में 1 बाय कॉस ए को जोड़ा, क्या हो गया कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए। यहां पर हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। अब इसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस 1 बाय cos a इंटू cos a बाय 1। यहां पर 1 बाय cos a जो है ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी cos a ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो cos a से cos a कट जाएगा, ये हो जाएगा cos a प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos a। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगेन RHS इक्वल, RHS में दिया हुआ आपको साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कर जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण पहला और दूसरा से हम क्या पाते हैं। पहला में LHS जो है उसका वैल्यू आया है 1 प्लस कॉस ए और RHS जो है इसका भी वैल्यू आया है 1 प्लस कॉस ए। तो क्या देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है, यानी इससे क्या हो जाएगा LHS इक्वल RHS, अर्थात 1 प्लस sec a बाय sec a इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। यानी इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं कि 1 प्लस sec a बाय sec a इक्वल साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। देखिए हमने कैसे कैसे किया। सर्वप्रथम LHS को हमने सॉल्व किया। तो LHS में था 1 प्लस sec a बाय sec a, ये हो जाएगा 1 प्लस sec a को हमने cos a के पदों में व्यक्त कर दिया, ये sec a हो जाएगा 1 बाय cos a। फिर हर में आपको sec a दिया हुआ, ये भी हो जाएगा 1 बाय cos a। ऊपर में 1 जोड़ 1 बाय cos a, इसको हमने बट्टा पर का जोड़ किया तो ये हो गया cos a प्लस 1 बाय cos a।
आइए फिर नीचे में 1 बाय कॉस ए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए जो है ये उलट जाएगा, यानी कॉस ए बाय 1 हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कट गया, यानी ये हो गया कॉस ए प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, इसको हमने मान लिया पहला समीकरण। फिर आप आरएचएस में देखिए, आरएचएस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसलिए हमने साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और हर में आपको दिया हुआ 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर आपको हर में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया, यानी कि ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। इक्वेशन इसको हमने मान लिया सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या देखते हैं, दोनों का मान 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए है, यानी एलएचएस और आरएचएस क्या है, बराबर है। एलएचएस में आपको क्या था, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 के 4 का सत्यापन। अब इसको सत्यापन करने का एक और तरीका है, उसको भी आप लोग देख लें। तो इसी सवाल को सत्यापन करने का सेकंड मेथड आपको है, देखिए एलएचएस में दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस सेक ए को कॉस ए के पदों में व्यक्त करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। फिर नीचे में भी हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। अब ये हो जाएगा आपको कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए। फिर बट्टा में हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। फिर इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए इंटू कॉस ए बाय 1। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉस ए प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। ये आपका यहां तक आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब क्या करेंगे, अंश एवं हर में 1 माइनस कॉस ए से गुना करने पर, अब यहां पर आपको दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए। इसको अंश एवं हर के रूप में क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ए बाय 1। अब कहता है अंश एवं हर में 1 माइनस कॉस ए से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बट्टा में आ जाएगा 1 से 1 माइनस कॉस ए को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। आइए बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। यही था आपको आरएचएस में प्रूव्ड। यहां पर देखिए आरएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। इस आधार से भी आप सत्यापित कर सकते हैं कि 1 माइनस सेक ए बाय सेक ए इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। इससे पहला जो मेथड आपको मैंने बताया था कि पहले हमने एलएचएस का मान निकाल लिया, फिर आरएचएस का मान निकाल लिया, उसमें क्या था, जो दोनों का मान बराबर था। इसमें आप डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हैं एलएचएस से आरएचएस की ओर। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है, सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कोसेक ए प्लस कॉट ए। यहां पर हम क्या देखते हैं कि हमें कोसेक ए एवं कॉट ए के पदों में इसको लाना है। तो कोसेक ए एवं कॉट ए के पदों में लाने के लिए क्या करेंगे, एलएचएस में जो है
इसके अंश एवं हर में साइन ए से भाग कर देंगे। तो इसका सत्यापन देखते हैं। LHS इक्वल कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अंश एवं हर में साइन ए से भाग करने पर, अंश एवं हर में किससे भाग करेंगे? साइन ए से भाग करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि हमें कॉस ए एवं कॉट ए के पदों में सत्यापित करना है। अब देखिए ये हो जाएगा आपको कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए बट्टा में हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब देखिए कॉस ए बाय साइन ए ये हो जाएगा आपको कॉट ए माइनस साइन ए कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 बाय साइन ए होता है कॉस ए के, तो प्लस हो जाएगा कॉस ए के बट्टा में कॉस ए बट्टा साइन ए कॉट ए साइन ए कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा प्लस 1 और 1 माइनस साइन ए ये हो जाएगा आपको कोसेक ए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए -1 बाय, इसको लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। फिर देखिए ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहां है -1, -1 के बदला में लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। बट्टा में हो जाएगा आपको कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां पर देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहां पर है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी इसका मान हो जाएगा आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया। अब यहां पर हो जाएगा आपको 1 माइनस कोसेक ए अब माइनस कॉट ए बट्टा में हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ये हो जाएगा आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हो जाएगा आपको 1 माइनस कोसेक ए, अब माइनस माइनस यहां पर प्लस कॉट ए बट्टा में हो जाएगा आपको कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ये हो जाएगा आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको लिख सकते हैं कॉट ए
माइनस कोसेक ए प्लस 1 बट्टा हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहां भी है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और नीचे हर में भी है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इससे ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए। यही आपको आरएचएस में दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए। इस प्रकार आपका आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए जो आरएचएस में दिया हुआ है। ये हुआ आपका सत्यापन, यानी कोसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कोसेक ए प्लस कॉट ए। इस आधार से आप सत्यापित कर सकते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कोसेक ए प्लस कॉट ए होता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 के 5 का सत्यापन। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 6 की ओर। नंबर 5 का 6 है, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस 10 ए। देखिए इसके एलएचएस में दिया हुआ है आपको रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। यहां पर हम क्या करते हैं, अंश एवं हर में 1 प्लस साइन ए से गुना कर देते हैं। अंश एवं हर में 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर ये हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए गुना हो जाएगा। अंश में 1 प्लस साइन ए, इसको हम गुना कर देंगे 1 प्लस साइन ए से। हर में है 1 माइनस साइन ए, फिर इसको गुना कर देंगे 1 प्लस साइन ए। अब यहां पर देखिए अंश एवं हर में 1 प्लस साइन ए से हमने गुना कर दिया 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए है, नीचे में भी क्या है 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए से हमने गुना कर दिया फिर 1 प्लस साइन ए से भाग कर दिया, इसलिए इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आप देखिए ये हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हर में है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर ए, यहां भी अंश में भी स्क्वायर लगा हुआ है, हर में भी स्क्वायर लगा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। क्यों 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का जो है रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और कॉस स्क्वायर ए का रूट क्या हो जाएगा कॉस ए। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए होता है आपको सेक ए और साइन ए बाय कॉस ए होता है टेन ए। अब देखिए आरएचएस में आपको क्या सिद्ध करना था, सेक ए प्लस टेन ए, यहां आ गया सेक ए प्लस टेन ए, यानी ये हो गया आपको आरएचएस प्रूव्ड। इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए का रूट जो होता है वह सेक ए प्लस टेन ए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 जो है ये भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई बार इस प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है
और आपके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7 का सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। तो इसके LHS में आपको है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर ऊपर में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा इसमें कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में आपको है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा आपको कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस के पदों में व्यक्त करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा हो जाएगा आपको कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हो जाएगा आपको साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2, अब माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा आपको साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस से 2 जाएगा तो माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंश में है और हर में भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कट जाएगा, ये आपको हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और RHS में देखिए आपको टेन थीटा सत्यापित करना था, इक्वल हो जाएगा आपको RHS प्रूव्ड। इस प्रकार आप सत्यापित कर सकते हैं कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 के 7 का सत्यापन। तो अभी आपने प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 4, 5, 6 एवं 7 का सत्यापन देखा, और मैंने कई बार आपको बताया कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको 10 सवाल दिया गया है, इससे अक्सर 1 या 2 सवाल हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए आप ये जो भी सवाल सत्यापित करने वाला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसका सत्यापन करना आप सही ढंग से सीख जाएंगे, सत्यापित करने में आपको कोई परेशानी न हो, ताकि बोर्ड परीक्षा में आप आसानी से इन सारी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 8, 9 एवं 10 का सत्यापन जानेंगे। इससे पहले क्लास में आपको हमने प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एवं 5 का 1, 2 एवं 3 का सॉल्यूशन बताया था। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।